नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं अलवर, और जिसको हम मेवात भी कहते हैं। अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है मेवात वाला, उसका इतिहास हम पढ़ने को जा रहे हैं इस क्लास में। तो चलते हैं हम क्लास में। ये जो क्लास है वो आपके आरएस एग्जाम या फिर राजस्थान के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, जिसमें भी राजस्थान पूछा जाता है, उन सबके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी होगी। और क्लास में चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलवर और मेवात का इतिहास, ठीक है। 11वीं सदी में अलवर का क्षेत्र, जिसे हम क्या कहते थे पहले, मेवात, या फिर अभी भी क्या कहते हैं इसको, मेवात कहते हैं हम। ये किन के दिन थे? ये अजमेर के चौहानों के दिन था पहले, ठीक है। अजमेर के चौहानों के अधीन। पृथ्वीराज की पराजय के बाद में 1192 में, ठीक है, ये मेवात के रूप में स्वतंत्र हुए। मेवात क्षेत्र के रूप में, या फिर मेवाती हम इसको कह सकते हैं। 1192 की बात होती है। और 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के बाद ये क्षेत्र क्या हो जाता है, मुगल साम्राज्य से अलग हो जाता है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि ये जयपुर राज्य का अंग हो जाता है बाद में, कुछ समय बाद में जाके चल के। आमेर के जो कछुआ शासक, कौन? उदयकरण। कब ये बात कब की है? 1367 की बात है। उदयकरण के बड़े भाई, या फिर सॉरी, बड़े पुत्र उदयकरण के, उनका नाम था वीर सिंह, ने अपने पिता के दूसरे विवाह करने पर उस रानी से हुए राजकुमार का राज्य पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, ठीक है। उदयपुर उदय सिंह आते हैं फिर बाद में। वीर सिंह का पुत्र नरु हुआ, ठीक है, जिसके वंशज पर ये नरु का कछुआ कहलाए, ठीक है। उदय सिंह नरुका की बात उदय सिंह नरुका पे आते अपन। नरु के पुत्र लाल सिंह का बेटा, ठीक है। उदय सिंह नरुका आमेर के कछुआ शासक भारमल का सेना नायक था। लाल सिंह, जिसको हम लाल खान भी कहते हैं, ये उदय सिंह का पुत्र लाल सिंह आमेर के महाराजा मान सिंह प्रथम के बड़े सरदारों में से एक था, ठीक है। तो लाल सिंह का जो आमेर की रियासत थी, उसमें एक अच्छे और बड़े ओहदे पे इनका पद था, ठीक है। और कल्याण सिंह आते हैं, कल्याण सिंह नरूका। लाल सिंह के ये पुत्र फतेह सिंह का सबसे बड़ा पुत्र राव सिंह कल्याण था। राव कल्याण सिंह नरूका था। कल्याण सिंह नरूका आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के समय मौजूदाबाद की जागीर का मालिक था। सन 1671 में जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह ने कल्याण सिंह नरूका को माचेड़ी की जागीर दी थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कल्याण सिंह नरूका को मिर्जा राजा जय सिंह ने कब जागीर दी थी, ठीक है। तो 1671 की ये बात होती है। इनकी वंशावली क्या है? कल्याण सिंह नरूका का ज्येष्ठ पुत्र राव उग्र सिंह, और उग्र सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? तेज सिंह, जिसको माचेड़ी की जागीर का स्वामी बना दिया था। और तेज सिंह के बड़े पुत्र जोरावर सिंह नरूका ने माचेड़ी की जागीर पर शासन किया था, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कुंवर सिंह। कुंवर मोहब्बत सिंह माचेड़ी का जागीरदार बना, किसके बाद में? तेज सिंह के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं हम सबसे पहले राजा कौन? प्रताप सिंह, ठीक है। प्रारंभिक जीवन इनका कब से शुरू होता है? 13 मई 1740 से। और इनके पिता मोहब्बत सिंह जो माचेडी के शासक थे, ठीक है। और जागीर क्या क्या थी इनकी?
माचेड़ी, राजगढ़ और आधा रामपुर, ठीक है। इनके द्वारा सेवाएं और पराक्रम, जयपुर में इन्होंने सेवा दी किनके समय में? सवाई माधो सिंह के समय में। सवाई माधोपुर माधो सिंह प्रथम के समय में इन्होंने जयपुर में सेवा दी थी। और रणथंभौर दुर्ग मुगल बादशाह द्वारा जयपुर राज्य को सौंपा गया था। प्रताप सिंह ने दुर्ग को हस्तगत किया था, ठीक है। मतलब जब रणथंभौर का जो दुर्ग मुगल बादशाह को ट्रांसफर किया जा रहा था, तो उस प्रोसेस के अंदर जो प्रताप सिंह थे उनका हाथ था, ठीक है। वो इस प्रोसेस में ये वो कहते हैं प्रत्यक्ष दृष्टि थे, ठीक है। बाद में आते हैं भरतपुर में सूरजमल की इन्होंने सेवा की थी। जयपुर छोड़कर भरतपुर के जाट शासक सूरजमल की सेवा में चले गए थे, ठीक है, बाद में प्रताप सिंह। और जवाहर सिंह के शासनकाल में जयपुर और भरतपुर के बीच वैमनस्य से मतलब जवाहर सिंह के समय क्या हुआ था, थोड़ी सी दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी जयपुर और भरतपुर के बीच में। युद्ध और उपाधि क्या क्या है इनकी? 1766 ईस्वी में मावड़ा में जयपुर की सेना से युद्ध किया, ठीक है, और जवाहर सिंह पर हमला किया इन्होंने। उपाधि क्या थी इनकी? राव राजा की उपाधि। माचेड़ी के सिवाय राजगढ़ के किला बनाने की अनुमति इन्होंने ली थी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं निर्माण कार्य क्या क्या करवाए थे इन्होंने। राजगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया ना 1770 में। टहला दुर्ग 1770 में। देवती झील में जलमहल राजगढ़ दुर्ग के पास है ये, ठीक है। मालाखेड़ा दुर्ग 1772 में। बलदेवगढ़ किला 1773 में। प्रतापगढ़ दुर्ग 1774 में। अजबगढ़ और थानागाजी के किले 1774 में। मुगलों की सेवा भी इन्होंने की थी। आगरा का किला 1774 ईस्वी में मुगल सेनापति नजफ खां के सहयोग से आगरा का किला बना, ठीक है। राव राजा 5000 मनसब माचेड़ी की जागीर माही मरातिब, ये सब क्या थी इनकी उपाधियां थी किनकी? प्रताप सिंह की, ठीक है। अलवर की राजधानी 25 नवंबर 1775 ईस्वी में भरतपुर राज्य से छीनकर, ठीक है, भरतपुर राज्य से छीनकर अलवर की राजधानी इन्होंने बनाया, ठीक है। और इसके अलावा अंतिम समय जयपुर पर हमला किया था इन्होंने 1782 ईस्वी में महाजी सिंधिया की सेना के साथ, ठीक है। निधन इसका कब हुआ था? 26 दिसंबर 1790 में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्रताप सिंह का इतिहास रहा। प्रताप सिंह जी एक प्रतापी शासक था। अजमेर आमेर और रणथंभौर के जो शासक थे इनके साथ इनका खट्टा मीठा इनका संबंध रहा। आमेर के राजाओं के साथ धीरे धीरे क्या हुआ, वैमनस्य बढ़ गया, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा था, अलवर भी एक बड़ी रियासत बनने जा रही थी। तो स्वाभाविक बात है कि द्वंद्व और कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही था, क्योंकि धीरे धीरे क्या क्या हो रहा था, उनका अस्तित्व बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और इनका सबसे नजदीक जो रिलेशन था वो भरतपुर के राजाओं के साथ था। उन्होंने साथ मिलके कई सारे युद्ध लड़े और आपस में जैसे कि इनके पास एक इन्होंने संधि कर रखी थी किस तरह की, कि कोई भी भरतपुर पे या फिर अलवर पे अटैक करेगा तो आपस में समझा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, उस समय का इतिहास है प्रताप सिंह के टाइम का अलवर का। चलते हैं बख्तावर सिंह पे, ठीक है। बख्तावर सिंह राव राजा प्रताप सिंह के निधन के बाद में उनके पुत्र जिनका नाम था बख्तावर सिंह अलवर के क्या बने, शासक बने थे। लेकिन जब ये कुचामन से विवाह कर वापस लौट रहे थे, ठीक है, कहां पे? जयपुर आए। जब ये कुचामन शादी के लिए गए होते, इनका जो शादी हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुचामन में हुई थी। तब जब ये वापस लौट रहे थे कुचामन से, तो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने इसे क्या कर दिया था, कैद कर लिया था, ठीक है, लौटते टाइम। और इनसे कई इलाके लेने के बाद इन्हें मतलब एक समझौता हुआ
इनके बीच में कि आप हमें कुछ ऐसे इलाके जो हमारी रियासत के अंदर आते हैं वो हमें आपको देना पड़ेगा। तो ये समझौते के बाद ही बख्तावर सिंह को छोड़ा था किन्होंने, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने। और सन 1800 ईस्वी के अंदर राव राजा बख्तावर सिंह ने गसावली के स्वामी खानजादा जुल्फिकार को भगाकर वहां गोविंदगढ़ कस्बा बसा दिया था उन्होंने, ठीक है। तो गोविंदगढ़ का कस्बा भी इन्होंने एक गोविंदगढ़ नाम के कस्बे का भी इन्होंने बसावट की थी। और एक वहां का जो राजा या स्वामी कुछ भी कह सकते हैं, प्रधान सामंत खानजादा जुल्फिकार खां को इन्होंने भगा दिया था। 1803 ईस्वी में क्या हुआ था, लसवाड़ी के युद्ध में अंग्रेजी सेना की अच्छी सहायता करने के उपलक्ष्य में ने अंग्रेजी सरकार ने इनको क्या दिया था, राट का जिला इनाम में दिया था, ठीक है। एक ये क्या थे, अंग्रेजों की तरफ भी इनका झुकाव था और कई सारे युद्धों में अंग्रेजों की इन्होंने सहायता की थी। और बाद में क्या हुआ, इन्होंने कटुमर और सूरवर, तिजारा और टपुकड़ा का क्षेत्र भी अंग्रेजों ने इनको दिया था। 1803 ईस्वी में बख्तावर सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर लेते हैं, ये सहायक संधि कर लेते हैं, ठीक है, सहायक सहयोग संधि 1803 में जो वेलेजली द्वारा लाया गया था। उसके बाद में क्या होता है कि इनके जो शासन के आखिरी समय था, इन्होंने धर्म संप्रदाय संबंधी उन्माद का रोग हो गया था। मतलब ये क्या हो गए थे, ज्यादा धार्मिक हो गए थे, ठीक है, थोड़ी कट्टरता पे आ गए थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, मुसलमान फकीरों के नाक कटवाकर, ठीक है, और उनको क्या नाक हाथ पैर कुछ भी कटवा के क्या करते थे, टोकरे में भरकर उनको फिरोजपुर के नवाब, मतलब जो मुस्लिम राजा थे उनके पास भेजते थे, अलग अलग जहां पे भी मुस्लिम राजा थे। तो इन्होंने एक टोकरा भर के तो फिरोजपुर के जो नवाब थे, कौन, अहमद बगस खां के पास इन्होंने भेजा था। और कई सारी जो मस्जिदें कब्रें थी, ठीक है, और गढ़ थे जो मुस्लिम राजाओं के, उनको तोड़वा दिया था इन्होंने। 11 फरवरी लास्ट में क्या होता है कि 1815 में इसी धार्मिक उन्माद के कारण या फिर धार्मिक रोग के कारण इनका क्या होता है, देहांत हो जाता है। तो ये बख्तावर सिंह की क्या रही, हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो आप स्लाइड में इसको देख सकते हो। नेक्स्ट में आते हैं अपन विनय सिंह, ठीक है। विनय सिंह का इतिहास हम देखते हैं। राव राजा जो बख्तावर सिंह थे, बहुत इंटरेस्टिंग उनकी कहानी रही हुई है। ये उनके क्या था, कोई भी वारिस नहीं था, ठीक है, मतलब उनके कोई बच्चा नहीं था। लेकिन उनके जो पासवान, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं पासवान को, पासवान मूसी से बलवंत सिंह नाम का पुत्र हुआ, ठीक है। मतलब होगी उनकी गणिका हो सकती है पासवान। तो पुत्र उस टाइम तो बच्चे जन्म लेना कहीं से भी हो जाते थे उनके, मतलब गणिकाएं होती थी उनके, कई सारी रानियां होती थी, दासियां होती थी, ठीक है। तो पासवान मूसी नाम की कोई एक महिला थी, उससे एक पुत्र का पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम क्या था, बलवंत सिंह। होता क्या है कि बख्तावर सिंह ने इससे पहले के राजा, ठीक है, अपने भतीजे विनय सिंह को बचपन में अपने पास रखा था। बख्तावर सिंह ने क्या कहा, क्या किया था, जो अपना भतीजा मतलब भाई का लड़का, उसको क्या किया इन्होंने, शुरू से अपने पास रखते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही राव बख्तावर सिंह की मृत्यु होती है, तो कुछ सरदार क्या करते हैं, विनय सिंह को हटाकर क्या करते हैं, बलवंत सिंह जो पासवान मूसी का बेटा था, उसको गद्दी पर बिठा देते हैं, ठीक है। और उसको क्या करते हैं, वो इतना बिठाने के बाद में क्या करते हैं, क्योंकि उस समय क्या थे, दोनों ही बच्चे विनय सिंह और बलवंत सिंह क्या थे, अवस्थ थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक निर्णय होता है, उन्होंने एक मीटिंग रखते हैं वो लोग सरदार वहां के, अलवर के, दोनों ही बालक क्या थे, समान रूप से अलवर का शासन चलाएंगे। तो इस निर्णय पर आए वो कमेटी, क्या करेंगे कि यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो उत्तराधिकारी है, दोनों बच्चे बलवंत सिंह और विनय सिंह को
कॉमनली हम क्या करेंगे, राजा मानेंगे और उनको ही मान्यता दे देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 12 फरवरी 1815 में दोनों को एक साथ गद्दी पे बिठा देते हैं, ठीक है। और दोनों क्या थे, ये अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे, मैच्योर नहीं थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आता है। जब ये सिद्धांत क्या होता है कि अगर कोई भी राजा के कोई संतान नहीं होती तो उस राज्य का संरक्षण ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश प्रतिनिधि उसको संभालेगा, ठीक है। तो क्या होता है, कंपनी सरकार क्या करती है, दोनों को बराबर की मान्यता देती है पहले, है ना, पहले तो, और फिर क्या करती है, धीरे 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 अपने अंडर में ले लेती है। जैसे 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 क्या होता है, उनका हस्त बढ़ता जाता है ब्रिटिश सरकार का। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही उन्होंने मान्यता दी स्टार्टिंग में, कंपनी ने दोनों राजाओं को, दोनों उत्तराधिकारियों को, हालांकि उनको उत्तराधिकारी मान्यता दी थी, शासक की मान्यता दी, तो वो राजा ही कहलाते हैं। तो राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी रियासत थी जहां पे एक साथ में क्या थे, ये दो राजा थे, ठीक है। एकमात्र ऐसी रियासत जहां पे क्या थे, एक समय में दो राजा थे, ठीक है। राजस्थान के इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। कब, 1800, 1800 से 1815 के बीच की ये घटना है। दोनों राव राजा क्या थे, युवा हो जाने पर क्या हुआ, इनके बीच में दो गुट बन गए धीरे धीरे धीरे, ठीक है। विनय सिंह के पक्ष में तो क्या थे, सरदारों ने तत्कालीन रेजिडेंट जो जनरल ऑक्टर लोनी था, दिल्ली जाकर यह आदेश पारित करवा लिया था कि बलवंत सिंह के पक्ष में जो लोग थे वो राज्य में क्या कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करने दे रहे हैं, बदमाशी करते हैं, चोरी चकाटी करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले से जाके विनय सिंह ने, ऑक्टर लोनी जो कौन था वहां उस समय रेजिडेंट जनरल अलवर का, उससे क्या करवा लिया, एक ऑर्डर पास करवा लिया कि इस तरीके की चीजें हो रही है, तो आप इसको बंद करवा दीजिए। और जो बलवंत सिंह है, जो इन दंगाइयों का नेतृत्व कर रहा, उनको क्या कर लीजिए आप, जेल कर लीजिए। तो ऐसा ऑर्डर उन्होंने पास करवा के क्या किया, उन्होंने बलवंत सिंह को जेल में डाल दिया, ठीक है। और उसके साथ देने वाले जो सरदार लोग थे उनको भी उसने मौत के घाट पर उतार दिया था। अंग्रेजी सरकार को इस घटना की सूचना मिलने पर, ठीक है, वो क्या करते हैं, नवाब अहमद बख्श की सलाह पर दोनों में क्या करवा लेते हैं, सुलह करवा लेते हैं वो, ठीक है। बाद में होता क्या है, जनरल जो ऑक्टर लोनी उस समय क्या थे, रेजिडेंट जनरल थे, कहाँ के, अलवर के। वो क्या करते हैं, विनय सिंह को एक आदेश देते हैं, ठीक है, कि वो क्या करें, जो, या तो वो जो मुजरिम थे उनके हवाले करे, किनके, ब्रिटिशर्स के, या फिर उससे लड़ाई उनसे करे, ठीक है, अंग्रेजों से। तो उन्होंने एक शर्त रख दी थी उनके सामने कि जो आपने जितने भी, क्योंकि बलवंत सिंह को तो छुड़ा लिया था इन्होंने, कैसे भी करके इन्होंने एक समझौता कर लिया था, लेकिन जो उनके बलवंत सिंह के पीछे जो दंगा फसाद कर रहे थे, जो चोरी चकाटी, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होने दे रहे थे, उन लोगों का क्या करना था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनको या तो छोड़ दो, या फिर नहीं छोड़ते आप तो हम क्या करेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, ठीक है। फिर होता क्या है, विनय सिंह ने क्या किया, इन ऐसी चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। बाद में होता क्या है कि अंग्रेज गुस्से में आ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ये हमारी बात ही नहीं मान रहे, हम यहाँ के क्या के सूरमा हैं, हम, हमारी बात टालने का यहाँ पे कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो हमारी बात टाल सके, ठीक है। तो एक सेनापति आता है इनका, कंबरमेर, ठीक है। कंबरमेर, लॉर्ड कंबरमेर एक सेनापति आता है, वो क्या करता है, अंग्रेजी फौज के साथ अलवर पर क्या कर देता है, कूच कर देता है, ठीक है। लेकिन विनय सिंह क्या था, एक चालाक, थोड़ा सा माइंडेड, बुद्धिमान व्यक्ति था। तो क्या कर लेता, उसी टाइम जो बलवंत सिंह उसको अपने पक्ष में मिला लेता है, 2 लाख रुपए देके, ठीक है। निमराना और तिजारा की जागीर भी उसको दे देता है, ठीक है। और 2 लाख रुपए नगद
क्या कर लेता है, उसको ऑक्ट्रलोनी के पास भी भेज देता है, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि 1826 में अलवर से जो निमराना की जो रियासत थी वो अलग होती है, ठीक है, किसके नेतृत्व में, बलवंत सिंह के नेतृत्व में। और उसके बाद में क्या होता है कि जो निमराना की जो रियासत बनी थी 1826 में, 1845 में बलवंत सिंह निसंतान ही, मतलब उनके कोई औलाद या फिर उनका कोई पुत्र नहीं था, तो वो मर जाने के बाद में वापस क्या हो जाती है 1846 में, 45 में सॉरी, ये वापस अलवर रियासत में विलय हो जाती है, ठीक है। विनय सिंह, विनय सिंह क्या था, थोड़ा खट्टे मीठे रिलेशन से किनसे, अंग्रेजों से, तो लड़ाई होती रहती थी। और थोड़ा इंटेलिजेंट आदमी था विनय सिंह। अच्छा, उन्होंने क्या कि उसके टाइम में अलवर की जो रियासत थी वो फली फूली है, समृद्ध हुई है। और कई सारे इन्होंने क्या किया है, स्थापत्य कलाओं का और दुर्ग का निर्माण भी करवाया था इन्होंने, ठीक है। और जो उस एरिया में के आसपास जो एक जनजाति रहती थी, कौन सी, मेव, वो जनजाति की विशेषता क्या थी, वो चोरी डकैती और बदमाशी करते थे, ठीक है, उस समय। अभी तो नहीं करते, अभी भी ऐसा माना जाता है कि मेव होते हैं जो थोड़े बहादुर टाइप के, मतलब मजबूत होते हैं, ठीक है। और जैसे घबराते नहीं है, साहसी होते हैं, ठीक है। अभी भी ऐसा है मेवों का। तो उन पर निगरानी रखने के लिए क्या करते हैं, रघुनाथगढ़ पहाड़ी पर क्या करते हैं, एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। तो रघुनाथगढ़ जो दुर्ग का निर्माण वो क्यों आया, मेवों पर ध्यान रखने के लिए, मेवों पर निगरानी रखने के लिए विनय सिंह निर्माण करवाते हैं एक दुर्ग का, जिसका नाम है रघुनाथगढ़, ठीक है। इसके बाद में होता क्या है कि 1835 में इन्होंने बंजरगढ़ किले का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय क्या होता है कि जो अलवर के शासक थे वो विनय सिंह ही थे उस टाइम, 1857 के टाइम। लेकिन क्या होता है कि विनय सिंह युद्धों में लड़ने के साथ साथ क्या थे, विद्वानों और शिल्पकारों और जो इंटेलिजेंट और जो हुनरमंद जो लोग थे, उनका क्या करते थे, बहुत कद्र किया करते थे, उनको इज्जत दिया करते थे, ठीक है, विनय सिंह, क्योंकि वो जानते थे कि युद्ध के बाद हमें कैसे टाइम निकालना है, कैसे हमारा टाइम पास करना है। तो वो शिल्पकार और विद्वान लोग होते थे, जो हुनरमंद लोग होते थे, वो क्या करते थे, उनका मनोरंजन किया करते थे, ठीक है। और वर्तमान में जो हमें अलवर का जो नक्शा दिखाई देता है, ठीक है, और या फिर मैक्सिमम जो फोर्ट जो किले होते हैं वो विनय सिंह के टाइम में बने होते थे, ठीक है। उन्होंने ही सबसे ज्यादा किले अलवर में बनाए थे। 1897 की क्रांति में जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें विनय सिंह ने आगरा में क्रांतिकारियों से घिरी हुई सरकारी फौजों की सहायता से मतलब आगरा में क्या हुआ था कि क्रांतिकारियों ने क्या कर लिया था, अंग्रेजों की एक टुकड़ी थी, एक सैनिक टुकड़ी थी, उसको क्या कर लिया था, उन्होंने घेर लिया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, विनय सिंह ने उनकी सहायता करने के लिए, किनकी, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए जिनको क्रांतिकारियों ने घेर लिया था, एक अलवर से क्या किया था इन्होंने, एक टुकड़ी भेजी थी, सैनिक पलटन भेजी थी। तो ये क्या हुआ था, मतलब इस तरीके का इतिहास उतार चढ़ाव, ठीक है। लड़ाई भी लड़ी इन्होंने, बचपन से ही उत्तराधिकारी लड़ाई भी लड़ी इन्होंने, ठीक है। और समकालीन समानांतर एक दूसरा राजा भी था। तो चैलेंजेस थे विनय सिंह के टाइम में भी। और लास्ट में 15 जुलाई 1857 में क्या होता है, इनको एक बीमारी हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, विनय सिंह का इतिहास रहा। बलवंत सिंह पे आते हैं अपन। और बलवंत सिंह का हमने पढ़ ही लिया था, और ठीक है। अब आते हैं अपन शिवदान, ठीक है। विनय सिंह के बाद में किनका इतिहास आता है, शिवदान का, शिवदान सिंह का इतिहास आता है। शिवदान शिवदान सिंह क्या, विनय सिंह के देहांत के बाद में क्या होता है कि 15 जुलाई 1857 को ये क्या करते हैं, अलवर की गद्दी पर बैठते हैं। और ये भी क्या थे,
वयस्क नहीं थे, ठीक है। तो इनके जो मुंशी थे अम्मुजान, जिसने इनकी राजमाता को क्या किया इन्होंने, अ, अपनी धर्म बहन बनाया, ठीक है, किन्होंने, शिवदान सिंह ने। और अलवर पर क्या किया इन्होंने, शासन किया मजबूती से और सफलतापूर्वक। इनके प्रभाव में रहकर शिवदान सिंह ने क्या किया था, राजपूतों से नफरत के भाव उत्पन्न होने लगे, ठीक है। क्योंकि वो क्या थे, जो इस इनके संरक्षक थे मुंशी अम्मुजान, जिसको इन्होंने धर्म धर्म की बहन भी बनाई था, ठीक है। वो क्या थे, मुस्लिम थी, ठीक है। और धीरे धीरे वो उनके जो संस्कृति, मुस्लिमों की संस्कृति और उनके परंपराओं में वो, या फिर कहें हम कि उनकी परंपराओं को पसंद करने लगे थे। इस समय जो मिर्जा इस्फिंदयार बेग ने राजपूत सरदारों को वस्तु स्थिति से अवगत कराकर क्या किया था इन्होंने, इनको मुंशी अम्मुजान के विरुद्ध भड़काया, किन्होंने, इस्फिंदयार बेग ने। मतलब यही होता था उस टाइम, क्या होता था कि स्ट्रेटेजी यही होती थी उस टाइम की, कि या तो, क्योंकि उस टाइम की परिस्थिति अलग थी, क्योंकि वो लोग एक तो क्या है कि अपने जो शासन राज्य था उसको निरंतर बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखते थे। और इसी के चलते उस टाइम पे सब कुछ होता था, ठीक है, कि कैसे सामने वाले राजा को गिराया जाए, कैसे हराया जाए। और क्या होता था, सब क्या करते थे, सत्ता की लालसा रखते थे, ठीक है, पावर के सब लालसा रखते थे। तो इस बीच में क्या होता था कि किस तरीके से राजा को मारा जाए, राजा को हटाया जाए, ठीक है। गुट बने हुए होते थे, ठीक है, अलग अलग गुट बने हुए होते थे। तो ये सब चीजें ही उस समय चलती थी। तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे भी ऐसी घटनाओं से हम वंचित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है कि अम्मुजान के विरुद्ध भड़काया जा रहा है शिवदान सिंह को। और लास्ट में क्या होता है कि कई सारे राजपूत सरदार इकट्ठे होकर अगस्त 1848 में अम्मुजान के विरुद्ध क्या कर देते हैं, ये बगावत कर देते हैं, ठीक है। और उनके साथियों को क्या कर देते हैं ये, उनके साथियों में कौन थे, एक मात्र होता अम्मुजान, इनको क्या कहते हैं, अलवर से भगा देते हैं, कौन, राजपूत सरदार। बाद में क्या होता है, जो एजेंट टू गवर्नर जनरल होता है, उसको ये सूचना देते हैं, कौन, राजपूत सरदार। तब जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, कैप्टन निक्सन था, ठीक है। वो अलवर आता है और शांति स्थापित करता है। और जो राज्य के जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, एक लखदीर सिंह नाम के व्यक्ति को क्या करते हैं, सरदारों का अध्यक्ष बना देते हैं और एक काउंसिल स्थापित कर देते हैं, ठीक है। कौन करते हैं ये, कैप्टन निक्सन, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि कैप्टन इम्पी अलवर के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आते हैं इन्हीं के टाइम में, शिवदान सिंह के टाइम में। जो क्या करते हैं, राज्य के लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन में कई सारी सुधार करते हैं। और जो गुटबाजी बनी हुई थी उस टाइम पे, उसको उससे क्या करते हैं, वो राज्य को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और इस कार्य में वो कई हद तक सफल भी हुए थे। कौन, नए जो पॉलिटिकल एजेंट आए थे, कौन, इम्पी। कैप्टन इम्पी क्या थे, अलवर में इम्पी ताल नामक तालाब का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जो शिवदान सिंह के जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कुप्रशासन और झगड़े और झगड़ों से क्या थे, इतने खुश नहीं थे, कौन, जो नए एजेंट आए थे, पॉलिटिकल एजेंट एमपी। तो अंग्रेज क्या हुए थे, मतलब ये क्या उनके राज्य में क्या, उनके टाइम में क्या था, इनके बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी, ठीक है, सरदारों से लड़ाई हो जाती थी, दोस्तों से लड़ाई हो जाती थी, रिलेशन संबंधियों में लड़ाई हो जाती। तो क्या करते, अच्छे से टैक्सेशन नहीं कर पाते थे, तो अंग्रेजों के पास क्या था, इनका टैक्स नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, इनको अपनी गद्दी से हटा दिया और रियासत पर अधिकार कर लिया, ठीक है।
इसके बाद में क्या होता है कि एजेंट टू गवर्नर जनरल को ये क्या करते हैं, अपने पक्ष में करने के लिए एक रिपोर्ट बनाते हैं कि इस तरीके से ये क्या करते हैं, राज्य को संभालने में असमर्थ है राजा, यहाँ के शिवदान सिंह लड़ाइयों में व्यस्त रहते हैं और उत्पादन पे राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या करते हैं। तब क्या होता है, बाद में अलवर के जो सरदार होते हैं और राव राजा कौन, शिवदान सिंह के बीच में जो झगड़े हुए थे उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, बाद में क्या होता है कि, एक मिनट सॉरी, तो पॉलिटिकल एजेंट क्या कर, पॉलिटिकल एजेंट एक सुलह करवाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं, शिवदान सिंह नहीं मानते हैं इस बार इसके लिए। फिर क्या होता है, एक पॉलिटिकल एजेंट के अध्यक्षता में फिर क्या होता है, एक और काउंसिल काउंसिल का निर्माण होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो शिवदान सिंह को क्या करते हैं, उस काउंसिल के सदस्य से हटा देते हैं उनको। ठीक है, और सॉरी, उनको राजा के पद से हटाकर काउंसिल का एक सदस्य बना देते हैं। इसी से क्या होता है, मतलब राजा के पद से हटाने का उनको इतना दुख होता है कि वो 11 अक्टूबर 1874 में इसी के कारण उनका निधन हो जाता है। उसके बाद में आते हैं मंगल सिंह। ठीक है, मंगल सिंह आते हैं अलवर रियासत में। मंगल सिंह राव राजा जो शिवदान सिंह थे वो भी क्या थे, निसंतान, उनकी मृत्यु हो जाती है। इनके कुंवर का देहांत इनके जीवित रहते ही हो गया था, मतलब इनका जो बेटा था उनका देहांत क्या था, ये जब जीवित थे तभी उनका बेटे का स्वर्गवास हो गया था। और भी तो इसके बाद में क्या होता है, ओबियस बात है कि लड़ाई होने जरूरी जरूरी था, क्योंकि उत्तराधिकार तो उत्तराधिकारी तो किसी को बनाना ही था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया, थानागाजी की थानागाजी जो जागीर थी उसके ठाकुर के बेटे मंगल सिंह, जिसका नाम क्या था, मंगल सिंह या फिर ठाकुर लखदीर सिंह, दो जो कहाँ के थे, जो लखदीर सिंह थे वो बीजवाड़ का, बीजवाड़ वाले थे। ठीक है, और जो मंगल सिंह थे वो कहाँ थे, थानागाजी से। ठीक है, तो सरदारों ने क्या, सरदारों के सामने रख दिया कि इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, किसी एक को आप अलवर का राजा बना सकते हो। ठीक है, सभी ने क्या किया, मंगल सिंह को बहुमत से क्या किया, अलवर का राजा स्वीकार कर लिया उनको। ठीक है, और 14 दिसंबर 1874 में क्या होता है कि मंगल सिंह अलवर की राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। ठीक है, तब भी क्या थे ये अवयस्क थे। ठीक है, वयस्क नहीं थे। ठीक है, मंगल सिंह क्या थे, इसलिए इनको क्या किया था, सितारे इंद पंडित मनफूल को इनका क्या किया था, संरक्षक नियुक्त किया। ठीक है, इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो कहाँ पे हुई थी, अजमेर में मेयो कॉलेज में। ठीक है, और 1875 ईस्वी में दिल्ली से अलवर व बांदीकुई तक इन्होंने क्या किया था, रेलवे लाइन शुरू करवाई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1888 में सरकार ने इनको कर्नल की उपाधि दी थी। इसी के साथ साथ महाराजा का खिताब इनको दिया गया था। और 1892 में ये क्या थे, शराब की ज्यादा शौकीन थे। ठीक है, तो और शराब के और पहाड़ों में घूमने के ज्यादा शौकीन थे, तो ये क्या किया इन्होंने, नैनीताल में इनका निधन हो गया शराब के कारण, अत्यधिक शराब के सेवन करने के कारण। तो इनका जो अंत होता है वो दुखांत होता है। ठीक है, सुखांत नहीं, दुखांत। ठीक है, शराब से मर जाते थे, ज्यादा शराब पीते थे। इनके बाद में आते हैं जय सिंह। ठीक है, मंगल सिंह के बाद में क्या कौन आते हैं, जय सिंह। ये भी क्या थे, जब मंगल सिंह का देहांत होता है तो ये भी छोटी उम्र के थे, इनकी उम्र लगभग 10 साल की थी। ठीक है, और
अलवर के सिंहासन पर ये 10 साल की उम्र में ही बैठ जाते हैं। इन्होंने जो शिक्षा दीक्षा की है वो मेयो कॉलेज से की है, ठीक है, जिसकी स्थापना लॉर्ड मेयो 1772 में किया था, ठीक है। 1905 में राज्य में पुलिस व्यवस्था का इन्होंने क्या किया, फिर से पुनर्गठन किया, ठीक है। 1907 में आके ये क्या करते हैं, अलवर राज्य की राजभाषा उर्दू के स्थान पर क्या करते हैं, हिंदी को निश्चित कर देते हैं, ठीक है। उर्दू के स्थान पर ये क्या करते हैं, हिंदी को बना देते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध में क्या करते हैं, अपनी सेना को अंग्रेजों की सहायता के लिए स्वेज नहर, मिस्र, सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी और रफा में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान में वेस्ट एशिया के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है। मिस्र, सिनाई प्रायद्वीप ये भी मिस्र में आता है, गाजा पट्टी, रफा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, रफा मामला। 1923 में क्या करते हैं, ये नरेंद्र मंडल के सदस्य बन जाते हैं, ठीक है। नरेंद्र मंडल क्या क्या था, एक जो राजस्थान के राजाओं का क्या था, एक एक ये समूह था, ठीक है, जो प्रतिनिधित्व की मांग कर रहा था अंग्रेजों से। और जो नरेंद्र मंडल था, इनके ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र मंडल अंग्रेजों के पक्ष में बात करता था ज्यादा, ठीक है। 1931 में क्या होता है कि लंदन में जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जयसिंह नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए थे। और नरेंद्र मंडल को जो नरेंद्र मंडल नाम दिया है वो जयसिंह ने दिया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्या थे, ये भी हिंदू धर्म के कट्टर समर्थक थे। इन्होंने अपने शासन काल में सुधारवादी नीतियों से नाराज होकर, ठीक है, मतलब इनकी जो सुधारवादी नीतियां थी उनसे नाराज होकर 1933 में तिजारा दंगों के बाद, ठीक है, इनको क्या किया था, अंग्रेज सरकार ने राजा के पद से हटा दिया था, ठीक है। और जितने भी जो अधिकार थे राजा के और शासन को मैनेजमेंट के लिए जितने भी अधिकार थे वो सब क्या कर लिए थे, छीन लिए थे 1933 में आके। 1925 में क्या होता है, नीमू चाणा कस्बे में किसानों का जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, टैक्स को लेके। नीमू चाणा का जो आंदोलन होता है, किसान आंदोलन, वो किसको लेके होता है, टैक्स को लेके, टैक्स के विरोध में वो आंदोलन करते हैं। तो उसको कुचलने के लिए क्या करते हैं, किसानों की सभा पर 2 घंटे गोली चलाकर इन्होंने कार्रवाई करवाई थी, ठीक है। जयसिंह का ये एक दब्बा है उनके शासनकाल का, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि कई सारे जो किसान थे, असंख्य किसानों का क्या हुआ था, मौत हुई थी और घायल भी हुए थे। महात्मा गांधी ने जो नीमूचाणा किसान आंदोलन था उसको जलियांवाला बाग हत्याकांड का भी से भी ज्यादा विबस आंदोलन याद था का, जिसको कहा किन्होंने, महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये क्या हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलते अपन। हम्म, तेज सिंह पे आते अपन। जयसिंह के बाद में तेज सिंह जयसिंह भी क्या होता है, बिना वारिस के ही मर जाता है। मतलब ये इनका इतिहास रहा है अलवर वालों का, ये इस पर ध्यान रखना कि मैक्सिमम जो राजा थे उनके संतानें या तो उत्पन्न नहीं हुई या फिर हुई तो वो छोटे उम्र में थे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनकी डेथ हो जाती थी, शराब के कारण हो जाती थी, बीमारी के कारण हो जाती थी, ठीक है। और ज्यादा धार्मिक हो जाने के कारण भी उनकी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है। तो सरकार ने, जब सरकार किनकी थी, अंग्रेजों की थी, तो उन्होंने क्या किया कि उनके नजदीकी रिश्तेदार, ठीक है, रिश्तेदार कौन थे, गंगा सिंह के पुत्र जो कहाँ के ठाकुर थे, चंद्रपुरा के ठाकुर थे, ठीक है। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए केवल। तो गंगा सिंह के पुत्र जो कहाँ के ठाकुर थे, चंद्रपुरा के, उनके पुत्र को अलवर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं, ठीक है। और 1937 में उनको क्या करते हैं, राजगद्दी दे देते हैं, ठीक है। तेज सिंह कहते हैं उनका जो शिक्षा के प्रति कहते हैं ज्यादा लगाव था, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में अलवर में कई सारे स्कूल, हॉस्टल्स, ठीक है, कॉलेजों का क्या किया इन्होंने, निर्माण करवाया।
और इन्होंने क्या किया, एक इंटर कॉलेज को डिग्री तक, है ना, या फिर स्नातकोत्तर तक इन्होंने क्या किया, उसी कॉलेज को प्रमोट किया। ठीक है। इसके बाद में इन्होंने क्या किया, अलवर रियासत में एक नई राजनीतिक चेतना का इन्होंने संचार किया। लोगों को इन्होंने क्या किया, पूर्ण उत्तरदायी सरकार बने। ठीक है, राज्य में क्या हो, पूर्ण उत्तरदायी उत्तरदायी सरकार बने राज्य के अंदर। उनके लिए इन्होंने क्या किया, प्रजामंडल आंदोलन का या फिर प्रजामंडलों की स्थापना करवाई। ठीक है। 1938 में जो प्रजामंडल गठित हुआ अलवर, जिनको राज्य सरकार क्या कर रही थी, मान्यता नहीं दे रही थी। ठीक है। लेकिन बाद में 18 मार्च 1949 में ये जो अलवर राज्य है वो किसमें सम्मिलित हो जाता है, मत्स्य संघ में। ये 18 मार्च 1948 में ये मत्स्य संघ में विलय हो जाता है और अलवर को क्या करते हैं, इसकी राजधानी बनाते हैं। ठीक है। धौलपुर नरेश उदयभान सिंह क्या करते हैं, मत्स्य संघ के पहले राजप्रमुख होते हैं। और अलवर के महाराजा कौन, तेज सिंह, इसके मत्स्य संघ के क्या होते हैं, उपराज्य बनाए जाते हैं। ठीक है। अलवर प्रजामंडल के नेता कौन थे, सबसे पहले शोभाराम कुमावत। ठीक है। उनको मत्स्य जो संघ था उसका क्या करते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। ठीक है। 15 मई 1949 को क्या होता है कि मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान के अंदर क्या हो जाता है, इनका विलय हो जाता है। ठीक है। इससे संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है, सिलिसेट झील का निर्माण किसने कराया था, विनय सिंह ने कब करवाया था, 1844 में। ठीक है। और रूपारेल नदी की सहायक नदी है, जिसको रोककर क्या किया था, सिलिसेट झील का निर्माण करवाया था। और ये जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है, 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ठीक है। चुअड़ सिद्ध का मेला अलवर में ही बढ़ता है। ठीक है। डेरा इसका स्थान है। ठीक है। और ये कब होता है, शिवरात्रि, फरवरी माह में शिवरात्रि के दिन। ठीक है। बिलाली माता का मेला बानसूर में मार्च अप्रैल में आयोजित होता है। और भरतरी का मेला थानागाजी में वैशाख भाद्रपद में। ठीक है। साहब जी का मेला किशनगढ़ में भाद्रपद माह में आयोजित मेला। नारायणी माता का मेला ये भी क्या होता है, थानागाजी में होता है वैशाख में। लालदास जी का मेला शेरपुर और राजगढ़ में कब होता है, अश्विन आषाढ़ और माघ माह में आयोजित किए जाते हैं। ठीक है। तो ये हुआ क्या, आपके अलवर राज्य का इतिहास। ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है। कम से कम 100 क्वेश्चन होंगे अलवर अलवर राज्य से। और अगर आप उन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ते हो तो आपका अलवर राज्य से, अलवर का शासन या फिर अलवर राज्य के रिलेटेड जो भी जितने फैक्ट होते हैं वो आपसे सफलतापूर्वक बन जाएंगे एग्जाम में। ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा। तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।